ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज शनिवार के दिन विशेष कबीर वाणी और किस प्रकार हम क्रोध को दूर कर सकते हैं। ये कुछ अग्नि शरीर में जब इस संसार में मानव आता है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये 5 विकार आ जाते हैं। तो 5 विकार महादुखदाई जले सकल संसार। ये 5 विकार से सारा संसार जल रहा है। कहाँ ठंडक है, कहाँ क्रोध उत्पन्न होता है। तो आज शनिवार के दिन विशेष वाणी और क्रोध को आप दूर कर सकते हैं। कहाँ क्रोध दूर होता है, आइए श्रवण करते हैं कबीर वाणी। क्रोध अगन घर घर बड़ी, क्रोध अगन घर घर बड़ी, जल सकल संसार। दीन लीन निज भक्त जो, दीन लीन निज भक्त जो, तिनके निकट उबार कबीरा, तिनके निकट उबार। क्रोध अग्नि घर घर बढ़े, जलय सकल संसार। दीन लीन निज भक्त जो, तिनके निकट उबार। कहाँ पर ये क्रोध कम हो सकता है या क्रोध की अग्नि में ठंडक आ जाती है, तो ये वाणी को श्रवण करें। क्रोध रूपी अग्नि सारे नर जीवों के हृदय में बढ़ रही है। देखिए, ये अग्नि तो लेके आता ही है, लेकिन इस संसार में जितने भी नर जीव हैं सब में हर पल ये हृदय में बढ़ रही है, जिससे सारा संसार जल रहा है। अभी आपने वाणी सुनी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5 विकार महादुखदाई जले सकल संसार। सारा संसार जल रहा है, गुरुदेव भी कह रहे हैं और यहाँ कबीर संत कबीरदास जी भी कह रहे हैं। और कहाँ इसका इलाज है, कहाँ इसका ट्रीटमेंट है। जो निज स्वरूप में लीन और दीन भक्त है, जिसने उस आत्म तत्व को पा लिया है, जिसने उस पर जीत हासिल की है, उनके निकट रहने से ही इस क्रोध से बच सकते हैं। क्योंकि जब तक गुरु की शरण को नहीं पकड़ेंगे, गुरु के समर्पण नहीं होंगे, जब तक कभी क्रोध की ज्वाला ठंडी नहीं हो सकती। क्योंकि कितना अभी आपने रामायण से कुछ चपाई सुनी, कहीं भी हनुमान जी को क्रोध नहीं आया, कहीं गुस्सा नहीं आया, कहीं अभिमान नहीं आया। इतनी बड़ी लंका और एक हनुमान जी किस तरीके से उन्होंने एक प्रभु श्री राम का नाम लेकर और वो वहाँ से सारा कुछ जानकर उस सोने की लंका को जलाकर यहाँ प्रभु श्री राम के पास आए और माता सीता को वहाँ उन्होंने काफ़ी आश्वासन दिया। और यहाँ प्रभु श्री राम ने जब पूछा कि तुमने किस प्रकार लंका को जलाया, तो कितने सुंदर तरीके से हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को बताया। एक वाणी को और श्रवण करते हैं।
कोटि करम लागे रहे, कोटि करम लागे रहे, एक क्रोध की लार, किया कराया सब गया, किया कराया सब गया, जब आया हंकार कबीरा, जब आया हंकार। कोट कर्म लागे रहे, एक क्रोध की लार, किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। देखिए, जब अहंकार आया तो सारे किए कराए पे पानी फिर गया। ऐसे ही हनुमान जी भी आकर प्रभु श्री राम से कहते कि मैंने लंका को जलाया है और सारी लंका जला दी, लेकिन सारा श्रेय उन्होंने प्रभु श्री राम को दिया और जय श्री राम का नारा लगाते ही उनकी जीत होती थी। ये सब हम लोगों के, संसारियों के बस के कुछ नहीं है। बस हम संसार में मस्त रहते हैं। वो प्रभु श्री राम, वो पालनहार, वो बख्शनहार, जो नित्य आपको चलाने वाला है। आप एक श्वास नहीं ले सकते। अगर प्रभु की इच्छा होगी तभी आपको श्वास मिलेगी। और हम कहते हैं कि हम करने वाले हैं, जरा सा काम करते हैं तो मैंने करा, अगर मैं नहीं करता तो ये काम नहीं होता। तो ये सब जो सोच है ये बहुत गलत है। इससे जीवन में हमेशा हार होती है। और यहाँ संत कबीरदास जी भी कह रहे हैं कि वो क्रोध की अग्नि तभी ठंडक होती है जो निज स्वरूप में लीन हुआ हो। केवल मानव चोला का यही अर्थ है। एक इसीलिए ये जन्म मिला कि उस आत्म तत्व को जाने, उसकी खोज करें, कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सारे विचारना मानुष जन्म का काम। किस लिए मैं आया था, क्या मैं संसार में कर रहा हूँ, मैं तेरा तेरा, इसी में मैं पढ़ के नित परेशान होता। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। शनिवार के दिन विशेष कबीरवाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर समय निकाल के सेवन करें। और जितनी भी आपकी इच्छा हो तो शेयर ज़रूर करा करें, ताकि कम से कम और जितने प्रेमी इसे सुनेंगे उन्हें भी आनंद मिलेगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। जय श्री राम।